इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और यूजेस की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस में सबसे पहला पॉइंट है स्पीड। कंप्यूटर एक बहुत ही सुपर फास्ट मशीन है जो कि मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस विद इन सेकंड परफॉर्म कर देता है। और कुछ कंप्यूटर्स तो ऐसे हैं कि ट्रिलियंस ऑफ ऑपरेशन विद इन सेकंड परफॉर्म कर देते हैं, जैसे कि सुपर कंप्यूटर। तो इस लिहाज से कंप्यूटर एक बहुत ही सुपर फास्ट मशीन है। उसके बाद है रिलायबिलिटी। जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो बहुत ही रिलायबल हैं। रिलायबल मींस ये बहुत ही कम ब्रेक या फेल होते हैं। इनको जो भी टास्क दिया जाए ये बहुत एफिशिएंटली उस टास्क को परफॉर्म करते हैं। वो ये नहीं कहता है कि नहीं अब मैं थक गया हूँ, अब मेरा दिल नहीं कर रहा, नहीं ऐसा नहीं। जो भी हम उसको टास्क देंगे वो बहुत एफिशिएंटली उस टास्क को परफॉर्म करेगा और लॉन्ग टर्म ये चलता रहेगा। उसके बाद है कंसिस्टेंसी। कंप्यूटर जो है अपने काम में बहुत ही कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मींस कि वो हमें सेम इनपुट पे सेम ही आंसर देगा। अगर हमने फ़र्ज़ किया एक उसे इनपुट दी 10+8, तो जो आंसर वो हमें एक दफ़ा देगा, उसके बाद हम 1000 दफ़ा भी अगर उसे वही इनपुट देंगे तो वो हमें सेम ही आंसर देगा। ये नहीं कि एक दफ़ा कोई और आंसर दे दिया और नेक्स्ट टाइम कोई और आंसर दे दिया, नहीं ऐसा नहीं। वो हर दफ़ा सेम इनपुट पे सेम ही आंसर देगा। इस लिहाज से कंप्यूटर अपने काम में कंसिस्टेंट है। उसके बाद है स्टोरेज। स्टोरेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर। हम अपनी पर्सनल तस्वीर, वीडियोस या कोई भी जो चीज़ जो है हम स्टोर करके रख लेते हैं किसी स्टोरेज डिवाइस में, और फ्यूचर में जब कभी हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है हम उसे यूज़ करते हैं। इसी तरह बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे कि बैंक्स हैं, वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स उनके स्टोरेज डिवाइसेस में सेव हैं। ठीक है, जब कभी ज़रूरत पड़े वो उसको यूज़ कर लेते हैं और सारे का सारा रिकॉर्ड वो देख सकते हैं जो कि स्टोरेज डिवाइस में सेव होता है। तो इस लिहाज से स्टोरेज एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कंप्यूटर का। उसके बाद है कम्युनिकेशन। हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं वायरलेस भी और वायर्ड कनेक्शन के ज़रिए भी। जैसे कि मोबाइल्स हैं, आप शेयर इट यूज़ करते होंगे। हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के अंदर फाइलें ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, और बहुत स्पीड से फाइल जो है ट्रांसफ़र हो जाती है। हम घर बैठे जो है दुनिया के किसी भी कोने में हम किसी को मैसेज कर रहे होते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है, या सिम पे। तो ये कंप्यूटर के फ़ायदे हैं। अगर कंप्यूटर ना होता तो ये सब पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो कंप्यूटर का एक बहुत ही बड़ा ये बेनिफिट है कि हम दुनिया में किसी भी कोने में बैठे किसी इंसान से कम्युनिकेट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, स्काइप के ज़रिए, मैसेंजर के ज़रिए। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की। जहाँ पर कंप्यूटर के एडवांटेजेस है वहाँ पर उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज है प्राइवेसी वायोलेशन। फ़र्ज़ करें आपका कोई फेसबुक का अकाउंट है, ठीक है, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड किसी और के पास चला जाता है या कोई हैक कर लेता है या किसी तरह से किसी के पास चला जाता है, तो आपकी प्राइवेसी को नुकसान हो सकता है। वो जिसके पास पासवर्ड गया, जिसने हैक किया, वो इसका मिसयूज़ कर सकता है। तो इस तरह से आपकी प्राइवेसी सेफ़ नहीं रहेगी, जिससे बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसके बाद है पब्लिक सेफ्टी। आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपनी पिक्चर्स, वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं, तो कोई जो आपके जो दुश्मन अनासर हैं आपके, वो इसका मिसयूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने आज के दौर में वो देखे होंगे मीम्स बनती हैं, ठीक है, वो पिक्चर्स को, वीडियोस को एडिट करके क्या क्या बना देते हैं, ठीक है, मजाक उड़ाया जाता है। तो इस लिहाज से पब्लिकली अपने आप को सेफ़ रखना पड़ता है। ठीक है, पब्लिक सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हेल्थ रिस्क। ये हमारी सेहत पर बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है। अगर हम कंप्यूटर को दिन में कुछ 4-5 घंटे या 6 घंटे लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं बगैर किसी ब्रेक के, तो ये हमारी सेहत पर बहुत ज़्यादा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, हमारी आई साइट को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अगर हम एक ही जगह पर बैठे रहेंगे, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगे, तो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। हमारी फ़िटनेस कायम नहीं रहेगी, जिससे हमें सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद है इम्पैक्ट ऑन लेबर फोर्स। अब जहाँ पर पहले किसी जगह पर 10 मज़दूर काम किया करते थे, अब उसी जगह पर एक कंप्यूटर काम करता है। जैसे कि आप खेतों में कभी देख लें, जहाँ पर 40-50 लोग काम करते थे वहाँ पर एक मशीन काम कर रही होती है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं मज़दूरों का रोज़गार कम हो रहा है। उसके बाद है इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और कंप्यूटर का वेस्ट जो है वो एयर पोल्यूशन का बायस बन रहा है। ठीक है, उसके बहुत ही ख़तरनाक जो मॉलिक्यूल्स हवा में शामिल हो रहे हैं जो कि एयर पोल्यूशन का बायस बन रहे हैं। इसके अलावा हमारी सोसाइटी में इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। ठीक है, हम घर में साथ बैठे हुए भी आपस में कनेक्टेड नहीं होते। हमारे साथ कोई हमारे अजीज़ बैठा हो, हम अपने मोबाइल से लगे होते हैं, हम पूरी दुनिया से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन हमारे साथ जो बैठा होता है हमें उसका बिल्कुल भी कोई पता नहीं होता। तो इस तरह से कंप्यूटर जो है ना, जहाँ पर कंप्यूटर के एडवांटेजेस हैं वहाँ पर कंप्यूटर के डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर के यूजेस की।
कंप्यूटर के यूजेस तो बेशुमार हैं, इस पर ज़्यादा डिटेल से बात करने की ज़रूरत ही नहीं, फिर भी हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन। एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है, ठीक है। ऑनलाइन लेक्चर्स दिए जा रहे हैं जूम ऐप के ज़रिए। इसके अलावा यूट्यूब चैनल एक बहुत बड़ा सोर्स है, ठीक है, ऑनलाइन स्टडी करने के लिए। इसके अलावा कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बड़े बड़े प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं स्टूडेंट को गाइड करने के लिए। इसके अलावा जो कंप्यूटर साइंस आईटी के स्टूडेंट हैं, उनका तो कंप्यूटर के बगैर गुजारा ही नहीं। उनकी तो सारी स्टडी ही कंप्यूटर और मोबाइल पर डिपेंड करती है। गवर्नमेंट भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है, जैसे कि सिटीज़न पोर्टल ऐप का आपको पता होगा, ठीक है, पब्लिक के लिए बनाई गई कि वो अपनी कंप्लेंट्स वगैरह रजिस्टर करवा सकें, ठीक है। इसके अलावा कीमत पंजाब एक ऐप है, जो हम डेली लाइफ में जो भी हम खाते पीते हैं उसके रेट्स वगैरह हम जान सकें। इस तरह जब गवर्नमेंट की जॉब्स आती हैं पीपीएससी में, तो हम ऑनलाइन ही अप्लाई करते हैं। ऑनलाइन ही हमें जो है डेट्स वगैरह बता दी जाती हैं कि ये सेंटर है, इस डेट को इस टाइम जो है पेपर देने के लिए आना है। तो गवर्नमेंट की सर्विसेज में भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, ठीक है। गवर्नमेंट भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। उसके बाद है मेडिकल। मेडिकल के शोबे में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। कभी आप हॉस्पिटल्स में चले जाएँ, पेशेंट्स का रिकॉर्ड सारा मैनेज करते हैं कंप्यूटर के ज़रिए। इसके अलावा जो मेडिकल मशीनरी है, एक्सरे मशीन, इसके अलावा और भी बहुत सारी मशीन जो कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। कंप्यूटर के बगैर हॉस्पिटल का निज़ाम भी आज के दौर में मैनेज नहीं हो सकता। उसके बाद है फाइनेंस। फाइनेंस मीन्स बैंकिंग। आप बैंक में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि आपको ऑलमोस्ट हर काउंटर पे कोई ना कोई कंप्यूटर पड़ा नज़र आता है, जो कि उनके वर्कर्स अपना अपना टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसी तरह एटीएम मशीन है, ठीक है, जो कि 24 घंटे सर्विस ऑन होती है, किसी भी टाइम हम जाके पैसे विड्रॉ करवा सकते हैं। तो आज के दौर में बैंकिंग सिस्टम भी कंप्यूटर के बगैर नहीं चल सकता। इसके अलावा पब्लिशिंग में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है, जैसे कि पोस्टर्स वगैरह, बैनर्स वगैरह, फ्लैक्सेस वगैरह बनवाए जाते हैं। इलेक्शन के दिनों में तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो फ्लैक्स या बैनर्स, उसके डिज़ाइन पहले कंप्यूटर पे बनाए जाते हैं, ठीक है, फिर उसकी प्रिंटिंग की जाती है। वो सारे का सारा काम कंप्यूटर की मदद से ही होता है। इसके अलावा जो भी वो डिज़ाइंस वगैरह बनाते हैं, ठीक है, नक्शाजात बनाते हैं, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है उसके ज़रिए नक्शाजात वगैरह बनाए जाते हैं। बिल्डिंग्स जो तमीर होनी होती हैं उसके पहले नक्शा बनाया जाता है, ठीक है। तो सारे का सारा काम कंप्यूटर से ही होता है। तो ये थे कुछ कंप्यूटर के यूजेस। इस वीडियो में हमने क्या देखा, कंप्यूटर के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कंप्यूटर के यूजेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।